नमस्ते साथियों। आज डे 42 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडम ज़ीलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है, ब्रेकिंग द स्टेरियोटाइप, रूढ़ियों या पुरानी धारणा को बदलना। लेखक हमें कह रहे हैं, अगर कोई आपको यह समझाने की कोशिश करे कि आपको किसी के फ़ायदे के लिए काम करना ज़रूरी है, तो उस पर भरोसा मत करें। अगर कोई आपको यह साबित करने की कोशिश करे कि इस दुनिया में सब कुछ कड़ी मेहनत से ही हासिल होता है, तो उस पर भी विश्वास मत करें। अगर कोई आप पर यह थोपने की कोशिश करे कि जीवन में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना ज़रूरी है, तो भी उनकी बात मत माने। अगर कोई आपको यह समझाने की कोशिश करे कि आपकी सही जगह कौन सी है, तो उस पर यकीन मत करें। अगर कोई आपको किसी समूह या संगठन में खींचने की कोशिश करे जहां आपका योगदान ज़रूरी है, तो भी उस पर विश्वास मत करें। अगर कोई कहे कि आप गरीबी में जन्मे हैं, इसलिए आपकी पूरी ज़िंदगी भी वैसी ही रहेगी, तो उनकी बात मत माने। अगर कोई कहे कि आपके मौके सीमित हैं या कम हैं, तो उस पर भी भरोसा मत करें। सामान्य समझ के हिसाब से ट्रांसर्फिंग पूरी तरह उल्टा लगता है, और सच कहें तो ट्रांसर्फिंग के हिसाब से सामान्य समझ भी उल्टी ही लगती है। अगर आप दूसरों की तरह नहीं जीना चाहते, अगर आप साधारण नतीजे से खुश नहीं होते, और अगर आप इस एक जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं, एक पूरी योजना की तरह, तो आप एक अजनबी हैं। ट्रांसर्फिंग में अजनबी वह नहीं होता जिसे किस्मत चुनती है, बल्कि वह होता है जो अपनी किस्मत खुद चुनता है। आप जो चाहें वह सब पा सकते हैं, अगर आप अपनी सामान्य सोच को बदल सकें। लोग गलत सोचते हैं कि तर्क और समझदारी का तरीका एक अपरिवर्तनीय नियम है, लेकिन यह झूठ है और इसे तोड़ा जा सकता है। जिंदगी में अक्सर समझ से परे चमत्कार होते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में ऐसे चमत्कार क्यों नहीं होने देते? आपको बस अपनी आत्मा की इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि आप उन पूर्वाग्रह और सीमाओं को जानकारी दें जिसमें पेंडुलम ने आपको उलझा दिया है, और यदि आप सच्चे दिल से मानते हैं कि आप अपने सपने के हकदार हैं और अपनी पूरी आत्मा से खुद को वह देने की अनुमति देते हैं जो आप चाहते हैं, तो वह आपका होगा और आप उसे पा लेंगे। आज के इस कथन को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। लेखक हमें बता रहे हैं कि समाज और लोग हमें यह सिखाते हैं कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और दूसरों के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी जगह बना सकें और सफल हो सकें। वह हमें यह भी बताते हैं कि अगर हम गरीब पैदा हुए हैं, तो हमें जीवन भर गरीब ही रहना पड़ेगा। वे यह भी कहते हैं कि हमारी संभावनाएं सीमित होती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में उसी ढंग से जीना चाहिए जैसा समाज ने तय किया है। लेकिन इस विचारधारा को चुनौती देते हुए इस कथन में यह कहा जा रहा है कि आपको इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरों की तरह नहीं जीना चाहते और अपनी ज़िंदगी में कुछ खास हासिल करना चाहते हैं, तो आप एक अजनबी हैं। यानी आप उस रास्ते पर चल सकते हैं जो दूसरों ने नहीं चुना। आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, और अगर आप अपनी सामान्य सोच को बदल सकें, तो आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। ट्रांसर्फिंग के सिद्धांत के अनुसार, यदि आप यह मानते हैं कि आप जो चाहते हैं वह आपके हक में है और आप अपने सपनों को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं।
इसका मतलब यह है कि अगर आप उन विचारों और सीमाओं को नकार दें जो समाज और लोग आपके लिए निर्धारित करते हैं, और आप अपने आप को यह विश्वास दिलाएं कि आप अपने सपनों के हकदार हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं और वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस प्रकार जीवन में आने वाली चुनौतियों और सीमाओं को चुनौती देने की बजाय आपको अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है और आपको अपनी आत्मा की इच्छाओं को पूरा करने का अवसर देना चाहिए। यदि आप अपनी आत्मा की इच्छाओं को पूरी तरह से स्वीकारते हैं और अपने सपनों के लिए विश्वास रखते हैं, तो वह आपके होंगे। तो अंत में पारंपरिक और स्थापित विचारों या धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ें या मुक्ति पाएं। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 43 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।